दोस्तों आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पति को चीट करते हैं, अपने जो पार्टनर को चीट करते हैं और दूसरे के साथ अवैध संबंध बना लेते हैं। लेकिन जिसके साथ वो अवैध संबंध बनाते हैं वो घर का होता है, नहीं तो घर का बाहर का होता है। लेकिन हद तो तब हो जाता है कि जब वो अवैध संबंध अपने ही खून के रिश्तों से भी बना लेते हैं। आज की सच्ची की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक मामी अपने भांजे के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है, उसके प्यार में इस कदर दीवानी हो जाती है कि वो अपने ही भांजे से प्रेम करने लगती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। लेकिन जब यह बात उसके परिवार के लोगों को पता चलता है तो एक बहुत ही विचित्र घटना घट जाती है। लेकिन जब इस केस का खुलासा होकर लोगों के सामने आता है तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक मामी अपनी हवस को पूरा करने के लिए, अपनी सारी सुख को पूरा करने के लिए इतना हद तक कैसे गिर सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो को माध्यम से। अगर आप लोग मेरी वीडियो पर क्लिक कर लिए हैं तो आप लोग भी ये जानने की कोशिश करते होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आएगी, साथ में आपको बहुत सारा सबक और सीख भी देगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखी होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना ये घटना ला सकूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपको कभी निराश नहीं होने देगा और इस चैनल पर इसी तरह की जो क्राइम की सच्ची घटना आती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आखिर ये घटना कहाँ की है, कब की है, इसमें क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। आज की जो सच्ची घटना, ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रूप सिंह राठौर, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। वो अभी एक दिन फैमिली फंक्शन में जाता है, किसी शादी समारोह में जाता है। तो वहाँ पर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम होता है पूजा, जो कि देखने में बेहद सुंदर होती है, सुशील होती है। उसे हर कोई भी देखता तो उसको पसंद कर लेता। जब रूप सिंह राठौर की नज़र पूजा पर पड़ती है तो पूजा को देखकर पहली बार में ही उससे प्यार करने लगता है। और ये प्यार हवस वाला नहीं होता है, बल्कि सच्चा प्यार हो जाता है। लेकिन रूप सिंह राठौर पूजा से बात करना चाहता था, लेकिन बात करे तो कैसे करे। वहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, उसके परिवार के लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन किसी न किसी तरह मौका निकाल लेता है और पूजा के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। बातचीत करते करते दोनों अपना अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक दूसरे के साथ भी शेयर कर देते हैं। पूजा को भी रूप सिंह की जो बातें हैं अच्छी लगने लगती है। जब अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हैं तो शादी जो समारोह होता है खत्म हो जाता है। इसके बाद सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो रूप सिंह होता है सोचता है कि क्यों ना पूजा से बात किया जाए। फिर पूजा को कॉल करता है और कॉल करने के बाद उधर जो पूजा होती है उसके कॉल को रिसीव करती है। इसके बाद दोनों बात करने लगते हैं। दोनों को बात करने का जो लहजा होता है बहुत ही अच्छा होता है। दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत ही पसंद आती है। अब दोनों को कंटिन्यू बातें होने लगती है। बातें करते करते दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। पूजा भी इस बात से श्योर हो जाती है कि जो जैसा लड़का चाहती थी उसे मिल गया है, उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन इधर जो रूप सिंह होता है, जब उसके परिवार वाले उसकी शादी की बात करते हैं तो पूजा का फोटो अपने मोबाइल से निकालकर अपने परिवार वालों को दिखाता है, कहता है कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। हालांकि उसके परिवार वाले इस बात को मान जाते हैं, क्योंकि जो पूजा होती है सुंदर होती है, साथ जात बिरादरी का होता है, उस जात बिरादरी की होती है, इसीलिए उनके परिवार वालों को कोई एतराज नहीं होता है। वो पूजा के घर वालों से बात करते हैं। अब पूजा के घर वालों भी इस बात के लिए मान जाते हैं। देखते ही देखते दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी भी हो जाती है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इसके बावजूद भी दोनों के घर वाले मान जाते हैं और शादी भी हो जाती है। ये बात बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इनकी जिंदगी में अलग ट्विस्ट जब आता है, इनकी शादी होने के बाद आता है। इधर जो रूप सिंह होता है, जब शादी करके पूजा अपने ससुराल आती है तो अपनी पत्नी को पाकर बेहद खुश होता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो रूप सिंह सोचने लगता है कि जो काम कर रहे हैं छोटा मोटा काम है, उसे एक अच्छा काम करना चाहिए अपनी जिंदगी को सेटल करने के लिए, ताकि उसे अच्छा कारोबार करना चाहिए, अच्छा बिजनेस करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, ताकि वो अपनी पत्नी का भी खर्चा उठा सके और आने वाले जो बच्चे हैं उसका भी खर्चा उठा सके। इसके बाद जो रूप सिंह होता है
जो इंदौर के जो गांव में रह रहा था, गांव से निकलकर इंदौर शहर में आ जाता है और वहां पर एक किराए का कमरा लेता है और अपनी पत्नी पूजा के साथ वहीं पर रहने लगता है और एक गद्दे भरने का काम करने लगता है। साथ में वो गद्दे बेचने का भी काम करने लगता है। यह काम उसका बहुत ही अच्छा खासा चलने लगता है, इतना तेजी से चलने लगता है कि उसके बहुत सारा पैसा भी मिलने लगता है। अब दोनों की जिंदगी बहुत ही हंसी खसी चलने लगती है। फिर रूप सिंह, जो उसका एक भांजा होता है जिसकी माता पिता नहीं होता है, उसका नाम शुभम होता है, उसको अपने रूम पर लेकर आता है और कहता है कि इसके माता पिता नहीं है, क्यों ना मैं अपनी तरफ से इसको सहारा दूं, ये मेरे साथ में रहेगा तो मेरा भी कुछ काम कर देगा, साथ में अपनी मामी का भी कुछ काम कर देगा, जो कुछ भी चीज बाहर से लाना होगा। इसके बाद शुभम को अपने पास रख लेता है। शुभम, जो कि उसके माता पिता नहीं होते हैं, वो सोचता है कि उसको एक परिवार मिल गया, माँ बाप की तरफ प्यार करने वाले मामा मामी मिल गए। शुभम भी बहुत खुश होता है, यानी कि कुल मिलाकर सभी लोग खुश रहने लगते हैं, उनकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। देखते ही देखते पूजा प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद उसका एक बेटा भी होता है। जब पूजा का बेटा हो जाता है तो रूप सिंह और भी मेहनत करने लगता है, क्योंकि उसकी फैमिली बड़ी हो रही थी। इधर रूप सिंह अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो कभी कभार तो घर पे नहीं आता है। कभी कभार वो फोन कर देता था पूजा से कि तुम शुभम के साथ खाना वाना खाकर सो जाना, मैं घर पे नहीं आऊंगा। इसी तरह से वो बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा था अपनी लाइफ में, अपने काम पर ध्यान देने लगा था। इधर पूजा, जो कि उसका जो पति घर पे नहीं आता था, तो काफी उदास सी हो जाती थी। अब उसे अपने भांजे, जो कि उसका भांजा जवान हो चुका था शुभम, उससे ज्यादा लगाव बढ़ने लगता है। उसका जो भांजा था उसका ख्याल करता था, उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने लगता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। इधर जो पूजा होती है इस कदर अपने भांजे के साथ प्यार करने लगती है कि भूल जाती है कि रिश्ता में मेरा भांजा लगेगा, और शुभम भी ये भूल जाता है कि रिश्ते में उसकी मामी लगेगी। जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। इन दोनों का जो प्यार का जो इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि दोनों एक साथ अपने ही घर में संबंध बना लेते हैं। जब ये सिलसिला एक बार चालू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। अक्सर जो रूप सिंह होता है घर से बाहर होता है, ये दोनों अपने घर में खूब मौज मस्ती करते, खूब मनोरंजन करते, कोई रोकने टिकोने वाला नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे समय आगे बढ़ता है, इधर रूप सिंह को एक दिन दोनों पर कुछ शक सा हो जाता है, और जब शक होता है तो इन दोनों की रेकी करने लगता है। इसके बावजूद एक दिन रूप सिंह दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। जब दोनों को इस स्थिति में पकड़ लेता है तो अपनी पत्नी को बहुत सी बातें सुनाता है, डांटता है, मारता फटकारता है, और शुभम को अपने घर से निकाल देता है। कहता है कि मैंने तुमको बच्चा समझकर तुम्हें सहारा देने के लिए अपने घर पे रखा था, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बीबी के सामने साथ ऐसा कर रहे हो। मैंने अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। इसके बाद शुभम को अपने घर से निकाल देता है। शुभम अपना अलग ठिकाना देख लेता है। इधर जो रूप सिंह होता है अपनी पत्नी की इस बर्ताव से काफी गुस्सा हो जाता है। अब उसे प्यार नहीं करता था, उसे बात बात पर ताने मारता था, उसे कभी कभार मार भी देता था। उसे हमेशा अपनी पत्नी के प्रति खुन्नस रहता था, उसे दुश्मनी रहती थी। जब भी वो घर पर आता था तो अक्सर शराब भी कराता था। इधर जो पूजा होती है सब चीजें संभालने की कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब पूजा का बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अक्सर उसके साथ रूप सिंह मारपीट करता, उसे बहुत सारे ताने सुनाता। लेकिन जब पूजा इस बात से उब जाती है तो ये जो पूरी बातें हैं अपने प्रेमी शुभम को बताने लगती है। शुभम को तो पहले से ही गुस्सा होता है अपने मामा पर कि उसका मामा उसके प्यार का रोड़ा बन रहा है, अगर वो रास्ते से हट जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। जब ये इधर जो पूजा होती है पूरी बातें अपने प्रेमी शुभम को बताने लगती है तो शुभम अपने जो प्रेमिका होती है पूजा, दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना मामा को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि मामा हमारे प्यार का जो बीच का कांटा बन रहे हैं। इधर जो पूजा भी तैयार हो जाती है क्योंकि अपने पति यानी कि रूप सिंह से काफी परेशान हो चुकी थी, उससे काफी सारा उब चुकी थी, जिसकी वजह से इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जो शुभम होता है अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर ये पूरी बात बताता है और कुछ हजार रुपए में यानी कि कुछ ही रुपए में ये मामला तय कर देता है। फिर दोनों मिलकर एक दिन प्लानिंग करते हैं कि किस दिन अपने काम को अंजाम देना है। फिर दोस्तों 15 फरवरी 2025 को जो रूप सिंह होता है शराब पीकर अपने घर आता है और घर आने के बाद खाना खाता है, तुरंत सो जाता है। लेकिन जो पूजा होती है इसी ताक में होती है, अपने काम को उस दिन दोनों का काम का अंजाम देना होता है। वो शुभम को कॉल करके बुलाती है। शुभम के साथ उसके 2-3 दोस्त भी आते हैं। शुभम बाहर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, उसके 2-3 दोस्त घर के अंदर जाते हैं। इधर रूप सिंह के ऊपर तकिया रखकर उसके मुंह को दबाने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते
जब उसके मुंह को दबाते हैं तो रूप सिंह की मौत हो जाती है। इसके बाद उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार कर देते हैं। इधर जो शुभम होता है बाहर खड़ा होता है कि कहीं कोई देख ना रहा हो जो काम कर रहे हैं, किसी की चिल्लाने की आवाज तो बाहर नहीं जा रही है। इसी ताक में था और वो ये सोच रहा था कि कब उसे खबर आए कि उसके मामा जो हैं इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जब ये काम हो जाता है तो उसके जो साथी होते हैं शुभम को बताते हैं कि तुम्हारा काम हो गया है। इसके बाद शुभम अपने मामा का ही गाड़ी निकालता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने मामा की डेड बॉडी को उस गाड़ी में रखता है और बाहर जो गांव से बाहर नहर होता है, नहर के पास जाता है और उसमें अपने मामा की डेड बॉडी को फेंक देता है। शुभम यह दिखाना चाहता था और साथ में उसकी बाइक पर भी वही फेंक देता है ताकि लोगों को जब पता चले देखे तो ये लगे कि उसके जो मामा है उसका एक्सीडेंट हो गया है और बाइक पर सवार थे और जिसकी वजह से वो नहर में गिर पड़े हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। ये सब काम करके फिर शुभम अपने मामी के पास आता है और पूरी घर की साफ सफाई करता है। तब जो दोनों को तसल्ली हो जाता है कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब वो पकड़े नहीं जाएंगे, फिर दोनों उसी समय उसी रात को आपत्तिजनक स्थिति में संबंध भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों सुबह होता है तो इधर जो पूजा होती है अपना नाटक रूप चालू कर देती है, रोने चीखने चिल्लाने लगती है कि उसका पति काम से जो गया था, जो काम कर रहा था वो करके अभी वापस आया ही नहीं है। साथ में पास के थाने में जाती है और अपने पति का गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन उसी दिन कोई थाने में आकर यह सूचना देता है कि गांव से बाहर जो नहर है वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस वहां जाती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, साथ में बाइक भी बरामद करती है। अब पूजा के परिवार पूजा को ये बात की सूचना दे देती है तो पूजा भी अपने पति को देखकर पहचान जाती है। लेकिन पुलिस को इसमें कुछ शक होता है। उसे शक ये जरूर होता है कि जो हत्या हुई, जो लाश है ये नॉर्मल मौत नहीं हुई है, बल्कि एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस के पास ऐसा कुछ सबूत नहीं होता है। गांव वालों से इसके बारे में पूछताछ की जाती है तो गांव वाले यानी कि उस शहर के जो लोग होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, वो भी कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन पुलिस को न जाने क्यों शक होता है। वो पूजा के घर आता है और पूजा के जो बेटा होता है जो कि 6 साल का हो चुका होता है उससे पुलिस पूछताछ करती है तो बेटा बताता है कि हमारे मम्मी और पापा में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और पापा हमेशा यही कहते थे कि सुधर जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो, सही नहीं कर रही हो। अब पुलिस को कुछ शक होता है। इसके बाद पूजा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकल जाता है तो उसमें एक नंबर ऐसा मिलता है जो कि उसका भांजा का होता है, यानी कि शुभम का होता है। अब पुलिस को समझ में नहीं आते हैं कि जब शुभम उसका भांजा था तो जो नॉर्मल मामी है तो इतनी देर तक बातें क्यों करती थी, दिन में कई बार उससे कॉल किया करती थी, क्योंकि जो नॉर्मल मामा भांजी का रिश्ता होता है बातें होती तो कुछ देर के लिए होती, लेकिन इतनी सारी बातें क्यों हुई, क्योंकि ये मामा भांजी नहीं थे, ये तो एक प्रेमी प्रेमिका बन चुके थे। इसके बाद पुलिस को पूजा पर शक होता है और पूजा से पूछताछ करती है। पूजा से जब पूछताछ होती है तो पूरी सच्चाई कबूल कर लेती है और पूरी बात बताती है। उसी के तहरीर पर शुभम को भी पकड़ा जाता है और उसके बाकी दोस्तों को भी पकड़ा जाता है। पुलिस शुभम से पूछताछ करती है तो शुभम भी उकेल देता है कि हाँ ये बात सच है, मैं अपनी मामी से प्रेम करता था और मेरे मामा जो थे ये काम करने नहीं दे रहे थे, बीच का रास्ता रोड़ा बन रहे थे, बीच हमारे प्यार का जो बीच का कांटा बन रहे थे, इसीलिए हम लोग ये काम किया और उनको उसको इस दुनिया से ही हटा दिया। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और सभी लोग को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों जैसे कि आप इस कहानी को सुना, इस घटना को सुना, इसमें आपको सुन के समझ आ गया होगा कि इसमें जो रूप सिंह होता है उसकी कोई गलती नहीं होती है, बिल्कुल निर्दोष होता है। उसकी तो बस गलती इतना ही होती है कि उसने एक लड़की से प्यार किया और उससे शादी की और वही लड़की इसको मौत के घाट उतार देती है। लेकिन जिसने गलती की उसको तो सजा मिली, वो तो जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन जिसने गलती नहीं की, वो 6 साल का बेटा, उसको इसमें क्या गलती थी जो कि उसकी जो पिता है उस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और माँ हमेशा जेल के सलाखों के पीछे चली जाती है। अब वो बेटा बड़ा होगा तो अपनी ज़िंदगी को कोसेगा, अपनी ज़िंदगी से ये सवाल करेगा कि ऐसी माँ बाप के बीच में वो पैदा ही क्यों हुआ, कैसे इस घर में पैदा क्यों गया, जो कि इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ रहा है। दोस्तों कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग क्राइम करते हैं उनको तो सज़ा मिलती है, लेकिन उनसे जो कुछ लोग जुड़े होते हैं उनको भी ज़िंदगी भर के लिए सज़ा मिल जाती है। बाकी दोस्तों आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आप लोग से एक भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।